अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना विद चंदाना। आज मैं आपको मज़ेदार मटन यखनी राइस की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी और इसको आप डिफरेंट डिशेस के साथ बना सकते हैं। पालक के साथ, शोरबों के साथ, स्टीम रोस्ट के साथ। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये राइस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक पतीली ले ली है जिसमें यखनी बनाने लगी हूँ मैं, और 2 लीटर पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ मटन का गोश्त। यहाँ पे मैं ज़्यादा जो है हड्डियाँ वगैरह यूज़ कर रही हूँ ताकि यखनी अच्छी निकले। सीने का गोश्त हो तो आप वो शामिल कीजिएगा। अब हम कुछ मसाले ऐड करते हैं इसमें। तो यहाँ पे काली मिर्चें साबुत ली हैं मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। 3 से 4 अदद लौंगे शामिल कर दें इसमें। 2 अदद दालचीनी के टुकड़े शामिल कर दें। एक अदद इसमें हम बादियान का फूल ऐड करेंगे। इसमें हम 2 अदद मोटी इलायचियाँ ऐड करेंगे। सौंफ इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून। ज़ीरा इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून। सूखा धनिया साबुत शामिल कर रही हूँ इसमें मैं 2 टेबलस्पून भर के। कुछ मसाले जो इसमें मैंने शामिल किए हैं वो यखनी में बड़ी अच्छी खुशबू देते हैं और आपके चावलों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं लहसुन छिला हुआ, ये साबुत ही है, 5 से 6 अदद जवे, और साबुत ही इसमें 1 प्याज का टुकड़ा ऐड कर देंगे। नमक इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून। बाद में हम चावलों में नमक चेक कर लेंगे। अब इसको हल्का सा आप स्टर कर लें और इसको 2 घंटे के लिए लो फ्लेम पर पकने दें। यहाँ पे इस तरह ऊपर इस तरह से झाग आएगी, उसको आप उतार के डिस्कार्ड कर दीजिए और लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता यखनी निकलती जाएगी और गोश्त भी गल जाएगा। अब हम चावल बना लेते हैं। यहाँ पे एक पतीली में मैंने आधा कप ऑयल ऐड किया है। उसमें शामिल कर रही हूँ मैं बारीक कटे हुए 1 मीडियम साइज़ का प्याज, और इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो शॉर्ट टू द पॉइंट और विद टिप्स वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के अदरक पेस्ट का, और इसको भी हम सौटे कर लेंगे। यखनी जो है पक के 2 लीटर से 1 लीटर से भी थोड़ी कम हो चुकी है और गोश्त गल चुका है। अब मैंने जो यखनी है उसको स्ट्रेन कर ली था और यहाँ पे जो गोश्त था उसको इसमें डाल के इसके साथ फ्राई कर रही हूँ प्याज और अदरक के साथ। थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1/3 टीस्पून। चावलों में मैं साबुत गरम मसाला कोई भी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ये पालक या शोरबे के साथ खाने वाले चावल हैं, तो जब बीच में साबुत मसाले आते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो मैंने जो है वो स्ट्रेन कर लिया और यखनी में सारा गरम मसाले का फ्लेवर आ चुका है। थोड़ा इसमें पाउडर ऐड किया है तो साबुत डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो बाकी हम यखनी जो स्ट्रेन की थी वो ऐड कर दी है मैंने इसमें, और इसको तेज़ आंच में उबाल आने देंगे। यहाँ पे जो है यखनी को उबाल आ चुका है तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी अब चावल। 3 कप चावल थे ये, जो कि 1.5 घंटा मैंने भिगो के अच्छी तरह से धो के भिगो के रखे हुए थे, और बासमती चावल मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको अब हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे और फिर मीडियम फ्लेम कर देंगे। यहाँ पे देखिए चावल जो है वो 80% तक हो गए हैं और यखनी इतनी रहती है, तो हम यखनी को सुखा लेंगे। अगर आपको इस पॉइंट पर नमक कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कलर मिक्स कर लेती हूँ, तो मैं ले रही हूँ आधा टीस्पून से थोड़ा कम जो है वो येलो फूड कलर। आधा टीस्पून भी आप ऐड कर सकते हैं, मैं थोड़ा कम ले रही हूँ। उसके बाद इसमें ऐड करूँगी आधा टीस्पून रूह क्योड़ा एसेंस और 1 या 2 टीस्पून के बराबर पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे।
अब इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत। इससे जो है ना एंड पे डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आपके पास काला ज़ीरा हो तो वो डाल दे, वरना आम वाला ही डाल ले। तो पहले मैंने ऐड नहीं किया था, इसको एंड में ऐड करें, ये एक बड़ी अच्छी टिप है। अब यहाँ पे जी देखें, अब जो कलर हमने प्रिपेयर किया है वो इस पे ऐड कर देंगे। अब इन चावलों को हम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे और 10 मिनट के बाद ये हमारे मज़ेदार खुशबूदार यखनी राइस बिल्कुल रेडी है। आपको मैं यखनी पुलाव की रेसिपी भी बनाना सिखाऊंगी ज़्यादा गोश्त के साथ, क्योंकि ये सालनों के साथ मैंने चावल बनाया है। यहाँ पे पालक बनाई है तो मैंने गोश्त इसमें कम रखा था। और यहाँ अगर आपको इस मज़ेदार पालक गोश्त की रेसिपी चाहिए तो यहाँ पे लिंक एंड पे मैं दे दूँगी, उसको भी ज़रूर चेक कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये यखनी राइस की रेसिपी पसंद आई है। इसको ज़रूर ट्राई करें, मुझे फ़ीडबैक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।